नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। सुपर बॉस अमेरिका के बिग बॉस बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि ट्रंप सरकार की एक बार फिर वापसी हो गई है। अब इस चर्चा की शुरुआत हो गई है कि आखिरकार ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं तो भारत के साथ संबंध कैसे होंगे, यानी कि अमेरिका और भारत के संबंध आने वाले समय में कैसे होने जा रहे हैं और इसका भारतीय बाजार पर या फिर नीतियों पर या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर या फिर जो अलग अलग स्तर पर युद्ध चल रहे हैं, यानी कि जियो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उस पर क्या असर होगा। कनाडा के साथ भारत के संबंध कैसे होने जा रहे हैं, चीन के साथ कैसे होने वाले हैं, पाकिस्तान भारत के संबंध कैसे होंगे, चूंकि इन सभी का कनेक्शन अमेरिका से जुड़ा हुआ है और अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो भी तब जब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो व्यक्तिगत संबंध रहे, यानी कि दोनों जो नेता अच्छे दोस्त रहे हैं, उसका फायदा अमेरिका के साथ भारत को कैसे मिलेगा, इस तमाम अलग अलग सेक्टर्स पर असर क्या पड़ेगा, भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा, समझने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी गुप्ता भी जुड़ गई है। आयुषी, स्वागत है आपका। और देखिए, सब जगह चर्चा इसी बात की चल रही है कि बहुत गहरे दोस्त हैं। बिल्कुल। तो इसका असर क्या भारत के लिए अच्छा होने वाला है, क्या फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए तस्वीरें अगर हम देखें, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें सामने आई थी, आपको याद होगा हाउडी मोदी करके जब ये तस्वीर सामने आई थी, उसमें गजब का उत्साह देखने को मिला था। और अभी कुछ दिन पहले ही जब दिवाली था मनु, तब देखा गया होगा कि ट्वीट भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया था। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अगर हम जीतते हैं तो बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो भारत को होने जा रहे हैं। और एक बड़ी मुद्दे की अगर हम बात कर रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग की बात कर ले, जो होता हुआ दिखा, उसमें साफ साफ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर वो जीतते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ये जंग है वो खत्म हो जाएगी, और युद्ध वो खत्म हो कई जाएगा। मंचों से कह चुके हैं कि मेरे कार्यकाल में तो कोई युद्ध था ही नहीं, एक बिल्कुल। मैं ही हूं जो युद्ध रुकवा सकता हूं। देखिए, कई स्तर पर युद्ध चल रहे हैं, एक तो इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, बिल्कुल। दूसरा रूस यूक्रेन का चल रहा है, तो इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन बात हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोनों नेताओं के बीच में जो केमिस्ट्री है, हाँ। बेहतरीन केमिस्ट्री। हाउडी मोदी का जो जिक्र आपने आयुषी किया, बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस वक्त हाउडी मोदी उनकी मेजबानी में एक बड़ा आयोजन किया गया था और सुपर डुपर ये हिट रहा था। और जब खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उस वक्त नमस्ते ट्रंप वो भी एक सुपर डुपर हिट प्रोग्राम रहा था। तो ये केमिस्ट्री दिखाता है, लेकिन क्या इस केमिस्ट्री का असर भारत और इंडिया के देशों को मजबूत कर पाएगा, ये बहुत बड़ा दिलचस्प मुद्दा है। चूंकि अगर भारतीय लिहाज से हम बात करते हैं बाजार की, तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसको कुल मिलाकर आयुषी हम मान सकते हैं कि इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो घरेलू खपत पर निर्भर करती है। इसके अलावा इसका फायदा कहीं ना कहीं विदेशी संबंधों से होता है। तो विदेशी संबंध अगर अच्छे होते हैं, यानी कि अमेरिका के साथ संबंध अगर अच्छे होते हैं, तो इसका सीधा सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। दूसरा, चीन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आयुषी, चीन को लेकर आप क्या सोचती हैं? चीन को लेकर के देखिए मेरा ये सोचना है, क्योंकि अगर चीन के साथ रिश्ते देखे पिछले कई दिनों में तो उतने ठीक ठाक नहीं रहे हैं भारत के। और उसके बाद से अगर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदारी मिलती है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस चीज को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे, रिश्ते जो है वो अच्छे हो सकते हैं। चीन को लेकर कड़ा रुख हमेशा डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, हमेशा एक कड़ा संदेश देते हैं। बिल्कुल, मोस्ट फेवर्ड नेशन का अगर दर्जा चीन से छीन लेते हैं, तो रणनीतिक रूप से और इमोशंस के हिसाब से भी ये भारत के लिए बहुत मजबूत पक्ष होने जा रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर के लिए और भी द्वार खुलेंगे और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। व्यापारिक संबंध किसी देश के साथ है तो व्यापारिक पार्टनर जो है वो अमेरिका ही है, और 50% हिस्सा जो है वो आईटी सेक्टर का ही है। तो कुल मिलाकर चीन पर अगर लगाम लगती है, टैरिफ अगर बढ़ता है, तो उसका सीधा सीधा फायदा या कहें कि इनडायरेक्टली फायदा जरूर भारत को होने जा रहा है। हालांकि देखिए, एक चीज और आपको समझनी होगी कि अगर टैरिफ बढ़ता है और इस तरीके से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन जाता है चीन से, अमेरिका की तरफ से, तो उसका ये है कि शेयर बाजार में वहां पर गिरावट आएगी। उसका भी फायदा कहीं ना कहीं भारतीय निवेशकों को देखने को मिलेगा। शेयर बाजार हालांकि खुले दिल से स्वागत भी कर रहा है इस खबर का। निफ्टी में भी हमने देखा बड़ा उछाल है। और पर्सनैलिटी जो ट्रंप की रही है, 78 साल के वो रहे हैं, और जाहिर तौर पर उनके पिछले कार्यकाल में जिस तरीके इमिग्रेशन को लेकर उन्होंने जो कड़ा रुख अपनाया है, बिल्कुल। और मनु जी, आपने देखा होगा कि अभी जैसे ही रुझान सामने आए थे, जीत जैसी उनकी पक्की हुई, तो उनके तरफ से ये कहा गया कि ये असंभव लग रहा था, लेकिन इसको संभव करके दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी एक ताकत दिखी थी और अमेरिका की एक ताकत दिखेगा, उन्होंने ये साफ साफ कहा। और एक और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि देखिए
जो बाइडेन के समय आपने देखा होगा जब भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वगैरह की बात हुई थी, तब उसमें जो है बाहरी देशों का इंटरफेयर जो है वो हुआ अमेरिका था। की तरफ से हाँ, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई टिप्पणी थी, की जिसको गई थी। लेकिन भारत ने नकारा था। तो कुल अब मिलाकर ये ऐसा आप लग रहा मानती है, हैं? हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो दखल-अंदाजी जो है भारत में क्या चल रहा है इसमें कम हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये एक सुखद क्षण कहा हाँ। जा सकता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये कहीं ना कहीं फायदेमंद भारत के लिए रहेगा। अच्छा, यहाँ पर कनाडा के साथ अगर भारत के आप रिश्ते देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 महीने से हम कह सकते हैं कि खराब चल रहे हैं, तनावपूर्ण चल रहे हैं पन्नू की वजह से। खालिस्तानी समर्थकों का जो पूरा ट्रम्प वहाँ पर जो ट्रूडो हैं उनके साथ जो हमें एक घालमेल देखने को मिल रहा है, भारतीय दूतावास को सोचिए आग वहाँ पर लगा दी जाती है। तो ऐसे में ट्रम्प के भी रिश्ते बहुत अच्छे ट्रूडो के साथ नहीं है, यानी कड़क संदेश यहाँ पर ट्रम्प देने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जब वो खुद कैंपेनिंग अपनी कर रहे थे धुआंधार, उन्होंने बाकायदा जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं इंडियंस को, उनको कॉल किया था पर्सनली और आयुषी कहा था कि आई एम योर ट्रू फ्रेंड, आई एम ए ट्रू हिंदू, आई एम योर ट्रू फ्रेंड, और इंडियंस को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपके साथ हूँगा। हिंदू अगर सुरक्षित हैं तो वो मेरे लिए सुरक्षित हैं और मेरे कार्यकाल में सुरक्षित रहेंगे। और उन्होंने कहा था कि देखिए, बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था, तब भी हिंदुओं पर जब निंदा की हमला थी हुआ उन्होंने, था, तो उन्होंने कड़ी निंदा की थी। तो ये कहीं ना कहीं संकेत उन्होंने दिखाया है कि हिंदू की सुरक्षा का जिम्मा वो ले रहे हैं। तो इस लिहाज से कहीं अगर पाकिस्तान की भी हम जिक्र करते हैं, जो कि पाकिस्तान हमारा जाहिर तौर पर पड़ोसी मुल्क जो हमेशा ही तनाव की वजह बनता रहता है, आतंकवाद का एक्सपोर्ट रहा है। अगर पिछले कार्यकाल की हम बात करते, देखिए चीन की हमने बात कर ली, हमने कनाडा की बात कर ली, अब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क की बात करना बेहद ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों में हालांकि ट्रंप ने जरूर कहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन एक दृष्टिकोण उन्होंने क्लियर कर दिया था कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और पिछले कार्यकाल को आपको समझना होगा, ट्रंप के एटीट्यूड को समझना होगा, ट्रंप की पर्सनालिटी को समझना होगा, उनकी पॉलिसीज़ को समझना होगा पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने पिछले कार्यकाल में, आयुषी आपको याद होगा कि जो वहाँ पर मदद दी जाती है वित्तीय, उस वित्तीय मदद पर भी कटौती कर दी थी। तो इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट कई मुद्दों को लेकर के वो मुखर रहते हैं। अगर जैसे कि आपने कहा बांग्लादेश में जिस हिसाब से तख्ता पलट हुआ था उसकी भी निंदा की थी, और अब जो है डोनाल्ड ट्रंप अधिकार भी भारत को है, ये तक बात कही गई थी उनके तरफ से। तो जाहिर सी बात है, रिश्ते बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिले थे इससे पहले भी। डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तब भी देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार स्वागत किया था और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी थे। और जब नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो जोरदार स्वागत और अलग अलग तरीके से जो है भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाता है। तो रिश्ते तो पहले से ही काफी मजबूत थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति, तब उसके बाद से रिश्तों में बहुत सारे लिहाज से क्या ये चेंज आने वाला है, स्ट्रॉन्ग भारत दिखेगा। बिल्कुल, ये आयुषी में समझना होगा। और रूस यूक्रेन की हम बात कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप कई मंचों से बात कहते रहे हैं कि एक मैं ही हूँ जो युद्ध को रुकवा सकता हूँ। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार वो ये कहते आए हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, और अगर अमेरिका का इस पर साथ मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो एक साख है वो मजबूत होगी, क्योंकि दोनों का एटीट्यूड युद्ध को लेकर यही है। और रुकवाने के लिए प्रयास अगर दोनों की तरफ से होते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत की साख को, भारत की छवि को मजबूत ही करता है। हालांकि आयुषी, मुझे लगता है कि हमने कई सेक्टर्स के बारे में जिक्र कर लिया है, शेयर बाजार के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जिक्र कर लिया है, लेकिन अब टैरिफ के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि अमेरिकन फर्स्ट की नीति पर हमेशा ट्रंप काम करते रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित रहा उनकी जीत के लिए, क्योंकि उन्होंने कई ऐसी पॉलिसीज लेकर आए थे जिसका फायदा इस बार जो ट्रंप जीते हैं उसमें मिला है। पिछले कार्यकाल में भी आपको याद होगा ट्रंप में भारत को टैरिफ के मामले में आलोचना झेलनी पड़ी थी ट्रंप की तरफ से, और टैरिफ किंग तक एक कड़ी टिप्पणी भारत को उन्होंने दिया था, टैरिफ किंग कहा था। तो जाहिर तौर पर अगर टैरिफ बढ़ाते हैं तो आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और स्टील सेक्टर में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर निवेश के तौर पर, निर्यात के तौर पर नुकसान, हाँ, ये वाले सेक्टर में ज़रूर
हो सकता है आप ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी भी उन्होंने बढ़ा दी थी। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और कई मुद्दों को लेकर के जो लेकिन हाँ, टैरिफ बातचीत के मामले करते में हुए- कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हो सकता है। रक्षा बाकी क्षेत्र में अगर भी आप अलग मजबूती अलग देखने को सेक्टर में मिलेगी। कहेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज की हाँ। बात कर ले तो उसमें भी बहुत ज्यादा जो है अब एक्सपोजर मिलने जा रहा है और रिश्ते तो मजबूत होंगे ही। भारत को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और एक कमला इंडो- हैरिस की अगर मैं बात जी, कर लूं बिल्कुल। क्योंकि कयासी भी लगाए जा रहे थे, हो सकता है कमला हैरिस अगर जीती हैं, भारतीय मूल की हैं, तो हाँ। उससे भी काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जीते उसके बाद से अपने स्पीच में भी उन्होंने कहा जैसे कि असंभव चीज को हमने संभव कर दिखाया है। तो जाहिर सी बात और है अब उसमें ये भारत factors कहीं देखता ना है कि कहीं- क्या रिश्ते होते बिल्कुल। हैं। और ये उनके जो पिछले कार्यकाल की, क्योंकि लोगों ने देखा था उनके कार्यकाल को, कहते हैं ना कि अब वो ट्रायल जो अमेरिकन थे वो ले चुके थे, तो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी पर कहीं ना कहीं अमेरिकन ने एक बार फिर भरोसा जताया है। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जिसमें चीन का प्रभुत्व जो बढ़ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए क्वाड को मजबूत करने का काम ट्रंप ने किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि रक्षा क्षमताओं को और अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होते हैं, हथियारों की बिक्री, इस लिहाज से भी काफी मजबूती भारत को मिलने जा रही है। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और साथ ही आप क्या सोचते हैं, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के आने से और मजबूत होने वाले हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय हमें जरूर दीजिए। और आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार। नमस्कार।